तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भाग करना सीखेंगे भाग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिवीजन। क्या बोलते हैं? डिवीजन। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके सामने कोई भी भाग का क्वेश्चन आता है तो आप उसको काफ़ी आसान तरीका सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी आसान तरीका बताने का प्रयास किया जाएगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है और भाग करने का आसान विधि क्या है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। देखिए ये जो नंबर्स है ना, इस नंबर में आपको इस नंबर से भाग करना है। इस पूरे नंबर में इसको दहलाएंगे ना तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 4056 में आपको सिर्फ और सिर्फ इस 3 से भाग करना है, यानी डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे? नियम क्या होता है? तो नियम यह होता है कि जिस संख्या से आपको भाग करना है इस संख्या का पहाड़ा पढ़ना होता है और सबसे पहले इस संख्या से इस पहले अंक में भाग करेंगे। अगर इस संख्या से इस पहले अंक में भाग लग गया तब तो ठीक है, और नहीं लगेगा यानी इस संख्या से मान लीजिए इस संख्या कम रहे तब हम डबल संख्या या फिर वो भी कम रहे तो ट्रिपल संख्या यानी कितनाहु संख्या में हम प्रथम बार भाग करने का प्रयास करते हैं। और वहाँ पर प्रथम बार हम कितनाहु संख्या में भाग करें वहाँ पर हमको जीरो लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। जीरो हम नहीं लगाते हैं। जीरो कब लगाते हैं? तो जब हम डबल संख्या उतारते हैं तब हम जीरो लगाते हैं। अब ये तो हो गया बेसिक। अब जान लीजिए, देखिए भाग करने का नियम है कि देखिए 3 से भाग करना है तो सबसे पहले आपको इस 3 का पहाड़ा यानी टेबल याद होना चाहिए, तब जाकर ये भाग आप काफ़ी आसान तरीक़ा से कर पाएंगे। तो अगर 3 का टेबल आपको याद है तो ठीक है, और नहीं याद है तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर 3 का टेबल दे दूँगा, जिसको यूज करके इस भाग को आप सीख सकते हैं। लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप 2 से लेकर 20 तक कम से कम पहाड़ा या टेबल याद करके रख लीजिए, क्योंकि आपको मैथ पढ़ना है ना तो पहाड़ा तो याद करना ही होगा। तो अब चलिए भाग करने का प्रयास करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि इस 3 से भाग करेंगे इस प्रथम अंक 4 में, यानी 3 से बड़ा है 4 तो भाग लग जाएगा ना। तो देखिए 3 का पहाड़ा पढ़ना है कि कितने बार में 3 के पहाड़ा में ये 4 आता है। अगर 3 के पहाड़ा में 4 आ जाए तब तो ठीक है, और नहीं तो इस 4 से थोड़ा सा कम लाना है, इस 4 से थोड़ा भी अधिक नहीं होना चाहिए और 3 के ही पहाड़ा में। तो चलिए पढ़ते हैं 3 का पहाड़ा। देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 6 तो ज़्यादा हो गया, 2 बार में 6 हो रहा है जो कि 4 से अधिक है। तो हम 3 के पहाड़ा 2 बार नहीं, 3 के पहाड़ा हम 1 बार पढ़ेंगे। 3 एकम 3 जो कि 4 से कम है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1, चूँकि 3 के पहाड़ा हमने 1 बार पढ़ा है। 3 एकम कितना होगा? 3, तो 4 के नीचे लिखेंगे यहाँ पर 3। अब देखिए माइनस करेंगे, 4 में से 3 घटाएंगे ना तो आपका हो जाएगा 1। उसके बाद ये वाला जो संख्या है ना 4 के बाद वाला, इसको आपको जो भी 1 आया है ना या गुना या कुछ भी यहाँ पर आ जाए उसके राइट में यहाँ पर उतार देना है। उतार दिया हमने। और फिर 3 से भाग करेंगे 10 में। 3 के पहाड़ा में आपको 10 लाना है। अगर 10 आ गया तब तो बहुत अच्छा है, और नहीं आएगा तो 10 से थोड़ा सा कम लाना है, 10 से अधिक नहीं आना चाहिए। और हाँ, यह भी ध्यान में रखना है कि 10 से ज़्यादा भी कम नहीं होना चाहिए, 10 से एकदम थोड़ा सा कम 3 के पहाड़े में आपको लाना है। तो चलिए 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं। देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12। 3 के पहाड़ा में 4 पढ़ा तो 12 आ गया जो कि 10 से अधिक हो गया, तो हमको अधिक नहीं लाना है। तो 3 के पहाड़ा 4 बार नहीं, 3 के पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे ना तो 3 त्रिका 9 होगा जो कि 10 से थोड़ा सा कम है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 और 10 के नीचे यहाँ पर लिखेंगे 9। अब देखिए माइनस करेंगे ना तो 10 में से 9 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 1 हो गया। अब देखिए 0 के बाद वाला नंबर क्या है? 5, तो इस 5 को आपको उतारना है कहाँ पर? 1 के राइट साइड में यहाँ पर 5 को उतार देना है, जो कि मैंने यहाँ पर उतार दिया है। और फिर 3 का पहाड़ा पढ़ना है, कितने बार में? 15 आता है। तो अगर आप 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे ना तो 15 आता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5। 3 पंज होता है 15, तो 5 लिखेंगे और 15 के ठीक नीचे लिखेंगे 15। अब देखिए माइनस करेंगे तो 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 होगा, लेकिन भाग में ना ऐसे क्रॉस कर देते हैं। 1 में से घटाएंगे तो ये भी 0 होगा, लेकिन भाग में इसको काट देंगे यानी क्रॉस कर देंगे। अब देखिए 5 के बाद क्या है? 6, तो इस 6 को आपको कहाँ उतारना है? तो जो भी क्रॉसेस है ना इसके राइट साइड में यहाँ पर 6 को उतार देना है। अब फिर आपको 3 का पहाड़ा पढ़ना है कि कितने बार में ये 6 आता है। 3 के पहाड़ा में आपको 6 लाना है। अगर 6 आ गया तब तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो 6 से थोड़ा सा कम, ज़्यादा कम भी नहीं, थोड़ा सा कम लाना है, 6 से अधिक नहीं लाना है। तो देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 3 के पहाड़ा हमने 2 बार पढ़ा तो 6 हो गया, यानी 6 के बराबर है गया तब तो बहुत अच्छा है। हमको यहाँ पर लिखना होगा 2, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2, 3 दूनी के 6 होगा ना, तो
तो 6 के ठीक नीचे यहाँ पर हम 6 लिखेंगे। अब देखिए माइनस करेंगे तो 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 होगा, लेकिन भाग में इसको क्रॉस कर देंगे। अब देखिए नीचे में कुछ भी घटने के बाद नहीं बच गया है और यहाँ पर आगे और कोई भी संख्या उतारने वाला नहीं है, यानी ये जो भाग है ना हमने फाइनली सॉल्व कर लिया है। हमारा आंसर क्या है? तो हमारा आंसर यही है। ये क्या है? ये हमारा आंसर है, यानी इसी को प्राप्त करने के लिए ये सारा प्रक्रिया किया गया है। तो ये जो आंसर है इसको क्या कहते हैं? तो ये जो आंसर है ना इसको हम बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल। चूँकि भाग देने के बाद यही हमारा भागफल आया है। अब देखिए जिस संख्या से हमने भाग किया है इसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। अब देखिए जिस संख्या में भाग किया है इस पूरे नंबर को क्या बोलते हैं? तो ये हमारा है भा आधा ज या भाज्य। ये क्या है? हमारा भाज्य है। अब देखिए नीचे में मान लीजिए यहाँ पर कुछ बच जाता, मान लीजिए यहाँ पर 8 होता, 8 में से 6 घटाते तो 2 आता, तो मान लीजिए नीचे में कुछ बच गया, अगर कुछ घटने के बाद यहाँ पर आ जाता है ना तो उसको बोलते हैं शेष या शेषफल। क्या बोलते हैं? शेष या शेषफल बोलते हैं। तो यही होता है भाग करने की प्रक्रिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल पर पहले बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी जो भी मैथ की तैयारी हमेशा चलती रहे और आपका मैथ काफ़ी स्ट्रांग हो जाए।